मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार बढ़ रही है। मईशत की उथल पथल जारी है। जिंदगी के दबाव में इजाफा हो रहा है। हर तरफ अफरातफरी का आलम है। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो रख चुके हैं, जो उलझ गए हैं, जो ये समझ बैठे हैं कि उनकी जिंदगी बस यहीं रख गई है। कुछ मसाइल इंसान को तोड़कर रख देते हैं। रिज्क की तंगी हो, बेरोजगारी हो, कारोबार का खुसारा हो, या फिर रिश्तों के बिगड़ते मामलात। कितने ही लोग ऐसे हैं जो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मगर कामयाबी उनसे कोसों दूर है। कुछ को लगता है कि शायद वो किस्मत के मारे हैं, कुछ को लगता है कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, और कुछ तो इतने मायूस हो जाते हैं कि दुआ करना भी छोड़ देते हैं। यही नहीं, बाज औकात इंसान के उर्द-गिर्द सब कुछ ठीक होता है, मगर उसका दिल बोझल हो जाता है। ज़हन पर एक अजीब सी घटन छा जाती है। कोई रास्ता नजर नहीं आता, और जब रास्ता नजर न आए, जब उम्मीद की कोई करण दिखाई न दे, तो यही इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक सोचें पाल लेता है। उसे लगता है कि उसकी तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, कि बस यही उसका मुकद्दर है। मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि अल्लाह की मदद आती है, और जब आती है तो ऐसा नहीं कि हल्की सी रोशनी की किरण आती है, बल्कि अंधेरों में सूरज निकल आता है। बेबसी के तूफान में एक मजबूत कश्ती आ जाती है। अल्लाह की मदद ऐसे ऐसे तरीकों से आती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। मगर सवाल ये है कि अल्लाह की मदद कब आती है, कैसे आती है, और उसकी निशानियां क्या हैं। हम कुरान और हदीस की रोशनी में उन बातों को समझेंगे। कुछ हकीकी जिंदगी के ऐसे लम्हात को देखेंगे जहां अल्लाह की मदद की झलक नजर आती है। तो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली हालत, जब जमीन तंग हो जाए और आसमान दौर लगने लगे। कभी आपने खुद को ऐसे वक्त में पाया है जहां न आगे का रास्ता नजर आ रहा हो, न पीछे हटने की कोई जगह हो, जहां जमीन इतनी तंग महसूस हो कि हर तरफ दीवारें खड़ी नजर आएं, और आसमान जैसे बहुत दूर हो गया हो, दुआएं भेजी जा रही हों, मगर कोई जवाब न मिल रहा हो, जैसे सब कुछ रख सा गया हो, जैसे अल्लाह ने सुनना छोड़ दिया हो। सोचें, एक शख्स है जिसकी जिंदगी आम इंसानों की तरह चल रही थी। अचानक हालात बदल गए, कारोबार डूब गया, रिश्ते एक एक करके दूर होने लगे, दोस्त गायब हो गए, पैसे खत्म हो गए, सोसाइटी ने धत्कार दिया, इज्जत भी चली गई। और फिर एक दिन वो शख्स खुद को एक ऐसे मकाम पर खड़ा देखता है जहां हर दरवाजा बंद हो चुका है, जहां कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, ना कोई उम्मीद नजर आ रही है, ना कोई रास्ता। अब सवाल ये है, क्या वो वाकई तन्हा है? क्या अल्लाह ने उसे छोड़ दिया है? क्या उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही कैफियत, यही लम्हा कुरान ने बयान किया है। यहां तक कि जब रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले मायूस होने लगे और उन्होंने गुमान किया कि उन्हें झूठा समझा गया, तो हमारी मदद उनके पास आ पहुंची। फिर जिसे हमने चाहा वो बचा लिया गया, और हमारा अजाब मुजरिमों से टाला नहीं जा सकता। सूरत यूसुफ, ये लम्हा जहां सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा होता है, दरहकीकत वही लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद आती है। मगर अफसोस, अक्सर हम उससे पहले ही हिम्मत हार देते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। मगर फिर अचानक कोई ऐसा रास्ता खुला जो आपने कभी सोचा भी न था। ये अल्लाह की मदद थी, जो इस वक्त आती है जब सब कुछ खत्म लगता है। तो अगर आप भी ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथ खाली हैं, तो रखें नहीं, मायूस न हों, सब्र करें, अल्लाह से बात करें, रोएं, गड़गड़ाएं, क्योंकि शायद अल्लाह की मदद बस पहुंचने ही वाली है। दूसरी हालत, जब लोग आपको बेबस कर दें मगर अल्लाह रास्ता खोल दे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर भरोसा किया हो, किसी को अपना समझा हो, और ऐन वक्त पर वही शख्स आपको धोखा दे जाए, या जिस पर आपने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी हो वही आपका साथ छोड़ दे। सोचें, एक शख्स है जिसने अपनी जिंदगी की मेहनत किसी कारोबार में लगा दी, मगर आइन मौका पर उसके पार्टनर्स ने धोखा दे दिया।
वो सब कुछ लुटा कर खड़ा है। सब जानते हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ है, मगर कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा। सब अपनी मसरूफ जिंदगी में लगे हैं, रिश्तेदार चेहरा फेर चुके हैं, और वो सोच रहा है कि अब कहाँ जाऊं, किससे इंसाफ मांगूं, किससे मदद मांगूं। ये कैफियत अल्लाह ने कुरान में बयान की है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके। और मोमिनों को बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सूरत आल इमरान, ये लम्हा जहां इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, दरहकीकत वही लम्हा होता है जहां अल्लाह की मदद आती है। मगर अल्लाह की मदद हमेशा इंसान की तौक़ियात के मुताबिक नहीं आती। वो ऐसे रास्तों से आती है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर वो मुझसे भलाई की उम्मीद रखेगा तो मैं उसके लिए भलाई का फैसला करूँगा, और अगर वो मुझसे बुरा गुमान करेगा तो वही पाएगा। सहीह बुखारी। सोचें, अगर सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, अगर हर शख्स आपका साथ छोड़ चुका है, अगर दुनिया ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो क्या वाकई सब खत्म हो गया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही वक्त है जब अल्लाह खुद आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खोलेगा, मगर शर्त यह है कि आप मायूस ना हों। लोगों से उम्मीदें हटाकर अल्लाह से लगा लें, क्योंकि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर अल्लाह खुद आपके हक में फैसले करता है। तो रखें नहीं, अल्लाह से मांगें और देखें कि वो कैसे रास्ते बनाता है जिनका आपने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। तीसरी हालत, जब मुश्किलात घेर लें मगर दिल में उम्मीद की किरण नजर आए। कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलात आएं, माली मुश्किलात, ज़ाती मसाइल या कोई और रुकावटें। ऐसा लगे कि हर तरफ से परेशानियां आपके रास्ते को रोक रही हैं, और फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण बाकी हो, जैसे कहीं अंदर एक आवाज़ आती हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त की बात है। सोचें, एक शख्स है जिसके पास माली मुश्किलात का बोझ है, रोजगार का मसला है, और इन सब परेशानियों के बावजूद वो हर दिन नए जोश और उम्मीद के साथ उठता है। वो सोचता है कि अल्लाह की मदद कभी ना कभी तो आएगी, बस मुझे सब्र करना है और अपने काम में मेहनत जारी रखनी है। ये वो वक्त होता है जब इंसान की ईमान की हकीकत सामने आती है। अल्लाह हमें बताता है कि कभी कभार हमारी मुश्किलात हमारे लिए इम्तिहान बनकर आती हैं, ताकि हम अल्लाह पर भरोसा रखें और उम्मीद न छोड़ें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है, और जहां से वो गुमान न करे वहां से रिज़्क पहुंचाता है। सूरत तलाक। ये आयत हमें बताती है कि जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह इसके लिए एक ऐसा रास्ता निकालता है जिसका वो खुद गुमान भी नहीं करता। और वो मुश्किलात जो कभी पहाड़ की तरह नजर आती थीं, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सोचें, क्या आप भी उस लम्हे में हैं जब हर तरफ परेशानियां हैं लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण नजर आती है? तो जान लें कि ये उम्मीद अल्लाह की तरफ से है। बस सब्र करें और अपनी कोशिशें जारी रखें, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा देर से आती है मगर बड़ी आती है। अल्लाह हमें अपनी मदद से नवाजे, हमारी परेशानियों को दूर करे और हमें हर कदम पर अपनी रहनुमाई दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हम सबका हाफिज़।